वह दिन आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की पावन सन्निधि एवं शुभाशीष के माध्यम से श्रमणों के द्वारा श्रमणों के बीच श्रवण संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। 20 अगस्त और 21 अगस्त यह द्विदिवसीय संगोष्ठी आचार्य कुंद देव द्वारा रचित प्रवचनसार के ग्रंथ पर 172 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा की गई टीका, जिस पर आचार्य गुरुदेव ने एक बृहद व्याख्यान किया। उस अलिंगिक ग्रहणम नाम की एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उस अलिंगिक ग्रहण नाम के ग्रंथ पर यह महान संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी श्रवणों के द्वारा विशिष्ट लेख पढ़े जाएंगे। आपने विद्वानों के बीच की संगोष्ठी सुनी होगी, लेकिन ना कोई विद्वान, ना कोई शास्त्री, ना कोई पंडित। हमारे मुनि वृंद ही हमारे विद्वान, शास्त्री और पंडित, जिन्होंने स्वयं आत्मा को अनुभूत किया, स्वसंवेदन में लगे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से उस आत्मा के स्वरूप, अलिंगिक ग्रहण स्वरूप आत्मा के बारे में सुनने का सौभाग्य मिलेगा। 20 अगस्त और 21 अगस्त सुबह 2 सत्र होंगे, 8:30 से 10:30 बजे सुबह, दोपहर को 2 बजे से 5:30 बजे तक। ऐसा ही 21 अगस्त को भी सत्र चलेगा, जिसमें लाइव टेलीकास्ट विशुद्ध वाणी के द्वारा होगा। सभी धर्म लाभ लें, वह अनमोल क्षणों को आप सुने जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। श्रवणों के द्वारा श्रवण संगोष्ठी ग्रंथ अलिंगिक ग्रहणम पर। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। मैं आचार्य भगवान से निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करने की महान अनुकंपा करें। नमोस्तु आचार्य। अनंतन पुरुम
सिद्ध वाहिनी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दुमाई स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष चेष्टा, जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की विवेचना नए प्रमाणभूत किए हैं। पदार्थ अपने आप में अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए नयों की जानने की बहुत आवश्यकता है। बिना प्रमाण नए के तत्व का सम्यक बोध असंभव है। नए की सापेक्षता में हर विषय को जीव समीचीन रूप से दिखता है। सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार, इन दोनों नियमों का हृदय बहुत विशाल है। जितना पदार्थ जगत का में संबंध से युक्त है, असद्भूत व्यवहार ने का विषय बनता है। पर वस्तु को निजभूत स्वीकारना, ये व्यवहार असद्भूत व्यवहार न है। निज द्रव्य को निज द्रव्य में भेद करके देख रहा है, वह सद्भूत व्यवहार न है। सद्भूत जो व्यवहार है वह दूसरे से संबंध नहीं रखता, निज गुण गुड़ी में ही भेद दिखता है। असद्भूत व्यवहार न है, वह पर के संबंध से भी आत्म संबंध स्थापित करता है। उपचरित असद्भूत व्यवहार न है, अत्यंत भिन्न द्रव्यों में भी आत्मभूतपना दिखता है। इस सारी अवस्था को देखते हुए, पर नैमित्तिक व्यवस्था को देखते हुए भी असद्भूत व्यवहारनियों से, उपचरित असद्भूत व्यवहारने से, उपनयों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए प्रतिक्षण साधक के लिए कि ये सब कुछ है। इसके होने पर, निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होने पर भी हमारे पास जो सद्भूत है, परिणति मेरी में ही होगी। ज्ञान अंग का पाटी अभव्य जीव सब कुछ जान रहा है, पर एक को नहीं जानता। और एक को नहीं जानता है तो मतलब किसी को नहीं जानता। आज बहुत सुंदर गाथा समय सार की यहां पर आई है। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंग को जान लेता है, और 11 अंगों का क्षोभसम होने पर, इसलिए जो क्षोभसमक ज्ञान है, वो क्षोभसमक ज्ञान सम्यक के साथ है तो सम्यक है,
और सम्यक रहित है तो मिथ्या है, पर ज्ञान सामान्य से ज्ञान है। प्रमाण कितनी गहराइयां हैं। सारे कर्मों के आवृत ज्ञानों को समझते हुए भी चक्रेश भाई, सारे आवृत ज्ञानों को समझते हुए भी ज्ञान सामान्य पर दृष्टि जाएगी तो मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ज्ञान आत्मा का धर्म है। यदि एक नियत ज्ञान गुण की पर्याय को हम आत्मा का धर्म बना देंगे, एक नियत ज्ञान गुण की पर्याय को आत्मा का धर्म बना देंगे, तो मित्र जब दूसरा ज्ञान प्रकट होगा तो आत्मा का धर्म आपका विलीन हो जाएगा। इसलिए मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये आप जीव का गुण है, एकांतिक ऐसा व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत समझ के समझना। मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। और ज्ञान गुण की पर्यायों में इनमें जो है केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय है, शुद्ध पर्याय। मत, श्रुति, अवधि, मना पर्याय ये ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय आज शाम को इसकी व्याख्या होने वाली है। 85 का में विषय आने वाला है। विभाव जो गुण है, विभाव गुण है वह कर्म सापेक्ष है, लेकिन कर्म के आवरण से ज्ञान प्रकट नहीं होता। इस भ्रम को ठीक कर लीजिए मित्र। कर्म के आवरण से ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तत्त आवरण का अभाव होता जाता उतना ज्ञान प्रकट होता है। जो यूं कथन किया जाता है कि चार ज्ञान कर्म सापेक्ष हैं, कर्म के उदय होने पर होते हैं, कर्म के आवरण होने पर होते हैं, ये ठीक नहीं है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ज्ञानावधि कर्म के 6 से प्रकट होता है, पूर्ण 6 से। शेष ज्ञान जो है उन कर्मों के आवरण से नहीं होते हैं, तद ज्ञानावधि कर्म के 6 से प्रकट होते हैं। उसके लिए श्री धवला जी में कहा है, जैसे सूर्य मित्र मेघों से आच्छादित है, और जैसे जैसे मेघ जहां जहां खुले होते हैं वहां सूर्य की रोशनी प्रकट दिखाई देती है। ये दृष्टांत धवला जी का है। उसी प्रकार से जैसे ज्ञान का आवरण हटता जाता है, वैसे ज्ञान की किरणें स्फुटित दिखाई देती है। और जो स्फुट दिखती है वे किरणें, जब हम ज्ञान सामान्य में जाएंगे, ज्ञान सामान्य में जाएंगे, हमने सारे ज्ञानों के भेदों को गौण कर दिया है, पर्यायों को गौण किया है। ज्ञान सामान्य की बात करेंगे तो आत्मा मात्र केवल ज्ञान स्वभावी है। आत्मा मात्र केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान स्वभावी है। आत्मा में अनंत गुणों में केवल ज्ञान दर्शन ही आत्मा का स्वभाव है, चेतन स्वभाव। प्रमेता विधर्मी रजतात्मा चितात्मा, ज्ञान दर्शन तस्तस्मा चेतना चेतनात्म कहा। श्रोर संबोधन जी में 30वीं कारिका में भट्ट कलंक स्वामी लिख रहे हैं, प्रमेत्व जो गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व जो गुण आदि हैं, ये सभी गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसलिए सामान्य गुण है। उन सामान्य गुणों में जो चेतनत्व गुण है वो जीव द्रव्य का विशेष गुण है।
जो चेतनत्व जीव का विशेष गुण है, वही चेतनत्व गुण जो जीव का विशेष गुण है, ये आत्मा के संपूर्ण गुणों का भेदक है। और चेतनत्व का भी अस्तित्व है। इसलिए हे मित्र, ज्ञान कर्म के पूर्ण आवरण से कभी प्रकट नहीं होता। केवल ज्ञान पर पूर्ण आवरण है, इसलिए वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। मत श्रुत ज्ञान पर पूर्ण आवरण पड़ गया तो जीव जड़ हो जाएगा। अनुद्घाटित ज्ञान होता है। ओह आश्चर्य, जो मतिश्रुत ज्ञान है, मनाप्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये ज्ञानावणी कर्म के 6 क्षोभसम और 6 से प्रकट होते हैं। पर केवल ज्ञान पर किसी का आवरण नहीं है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। मैं भी केवल ज्ञानी हूं, आप भी केवल ज्ञानी हो। पर्यायों को गौण कर देते हैं। हम देखते हैं ज्ञान, देखते हैं ज्ञान। और ज्ञानी चित्तवृत्ति जितनी व्याख्या है, ये सब हम परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से देखेंगे तो हम मां सारी व्याख्या ज्ञान पर ही करेंगे। इसलिए जितना जिनागम में वही प्रमेयों की व्याख्या की गई है, उससे गहनतम प्रमाण की व्याख्या है। प्रमाण की व्याख्या है। और प्रमाण की व्याख्या के अभाव में प्रमेयों की व्याख्या अधूरी है। प्रमाण जिसका विशद है, इसलिए आप्त की परीक्षा, आगम की परीक्षा, इन सबके साथ सबसे गहरी परीक्षा है, उसका नाम प्रमाण परीक्षा। इंद्रियों को, बहिर्ज्ञेयों को, मन को, इत्यादि को हम उतना ही महत्व दे पाएंगे जितना आवश्यक है। महत्व प्रमाण का है। और प्रमाण इंद्रियां नहीं है, प्रमाण मन नहीं है, प्रमाण ज्ञानियों ज्ञान है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम युगपल सर्वभाषणम कृम्भावि यज ज्ञानम स्याद्वा नैसंस्कृतम। तत्व ज्ञान प्रमाण है। वो प्रमाण जो है 2 प्रकार का है। एक केवल्य है, एक स्याद्वाद है। बीज के ज्ञानों क्या होगा? विज्ञान रिद्धिभूत है। विज्ञान रिद्धिभूत है। अपधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये एक देश जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये रिद्धिभूत ज्ञान है। लेकिन मोक्ष मार्ग में निर्णय करने वाला ज्ञान कोई है, उसका नाम प्रधान रूप से श्रुत ज्ञान है। द्वासांग वाणी को बिखेरने वाला कोई प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका नाम केवल्य ज्ञान है। पर इन सबका निर्णय कराने वाला है, वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान। एक क्षण ऐसा आएगा जब केवल ज्ञान का आश्रय लेगा जीव, तभी निर्वाण पाएगा। यह संदीप एक विषय समझना। असद्भुत व्यवहारने से, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से, हमने चक्री से कहा था मित्र पंच परमेष्टि की आराधना से उपयोग होता है।
इन युवाओं को हम यही सिखाएंगे कि बालकों, यह आने से तुम्हारे परिणाम अच्छे हुए कि नहीं हुए, मन अच्छा लग रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, ये इसी के योग्य है। भैया, मुराज के आहार देने से परिणाम निर्मल होते हैं। भगवान का अभिषेक पूजा करने से परिणाम पवित्र होते हैं। जिनेन्द्र देश सुनने से भाव विशुद्धि बनती है। तीर्थ भूमि में जाने से परिणाम में पवित्रता आती है। यह निमित्त प्रधान कथन है, निमित्त दृष्टि से कथन है, निमित्तिक संबंध है, इसे भी कहना चाहिए। जो बहुत गहरे विषय नहीं जानते, यस, उनको यही कहना पड़ेगा, बेटा पंच परमेश्वर के चरणों में जाओ, तुम्हारे भावों की विशुद्धि बनेगी। एक क्षण को जहां 5 पापों में लिप्त हो, वहां तुमको परमेश्वर के प्रभु चरणों में जाते ही भान होगा, हम किस स्थान पर थे, आज कहां हैं। और हर साधक के लिए, हर त्यागी के लिए, हर विद्वान के लिए भावात्मक दृष्टि से व्याख्यान करते ही रहना चाहिए। पूरी सभा में युवा बैठे हुए, आप सोचिए, एक विषय एक क्षण के लिए जाइए। ऐसे काल में विभिन्न नगरों से आए युवा यहां जिनवाणी सुनने आए हैं, जिन्हें समय सार का ज्ञान तो ठीक है, नाम पता नहीं, फिर भी ये लोग इसी के क्यों सुनना चाह रहे हैं। समय सार जी में कोई बाहर की बातें नहीं है, अपनी ही बातें हैं। वो अपनी बातें हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। चारों अनुयोग अपनी बात से भरे हुए हैं। अब यहां विषय पकड़ना, हमने कहा शुभम अर्पित, भगवान के बिंब को देखकर हृदय गदगद होता है। बेटा, पूर्व के संस्कार न होते, उच्च कुल न मिला होता, और कर्म से तुम्हारी नींव न होती तो बेटा भगवान को देख करके तुम्हारे परिणाम गदगद की जगह कलुषता से युक्त होते। एक जीव दिगंबर मुनि को देख करके जमीन पर लेट करके प्रणाम कर रहा है, और एक जीव मुनि को देख करके मोड़ करके भाग रहा है। मुनि तो दोनों के लिए एक सा था। जिसके भीतर कुवासना भरी हुई है, वो साधु को देख के भाग जाता बेचारा, दुर्बुद्धि। और जिसके अंदर आस्था भरी हुई है, वो हजारों किलोमीटर चल करके मुनि के चरण में सिर टेकने आता है। विश्वास नहीं है, एक साथ कमरे में रहने पर साधु को प्रणाम नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि छिप। विश्वास है बेटा, सौधर्म इंद्र मध्य द्वीप में भगवान को केवल होता है, ऊर्ध्व लोक में अपने सिंहासन से उठ करके 7 कदम दूर चल करके सबसे पहले प्रणाम करता है। 5 ही कल्याणक में अपना आसन छोड़ करके सौधर्म इंद्र छाया संबंध दृष्टि छिप सबसे पहले प्रणाम करता है। संपूर्ण तत्व का बोध
कैसा है कि उद्वेल से रहित ही समझ में आएगा। इसलिए प्रमाण की परीक्षा वो पांचों ज्ञान स्वच्छ होते हैं। ये कभी तत्व की भूल मत कर लेना कि केवल ज्ञान स्वच्छ होता मात्र। विशदम प्रत्यक्षम, विशदम प्रत्यक्षम, क्या श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है? स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये परोक्ष प्रमाण है। मत सुतवधि मना परे केवल ज्ञान। मित्र, परोक्ष होने पर भी, आद्य परोक्षम मत्यश्रुत परोक्ष होने पर भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। वही अकलिंग स्वामी कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और अवधि मना परे एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, लेकिन पांचों ज्ञान विशद हैं। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता ही तो भेद विज्ञान को जन्म देती है। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता तत्व का निर्णय कराती है। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता श्रुत ज्ञान की निर्मलता ही श्रेणी आरोहण कराती है। श्रुत ज्ञान की निर्मलता ही मित्र बाहर में गुरुस्थान तक भेजती है। श्रुत ज्ञान की निर्मलता से ही 12वां गुरुस्थान पार होकर के जीव तेरे में प्रवेश करता है। ये किस ज्ञान की निर्मलता है? ये श्रुत ज्ञान की निर्मलता है। यदि हम गुण की दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो मित्र ये श्रुत ज्ञान की निर्मलता है, और गुणी की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो आत्मा की निर्मलता है। दीपक भैया, लगता है कि ठीक समय पे आप पधारे हो। ज्ञान की निर्मलता कहेंगे तो गुण की निर्मलता है, और गुणी की निर्मलता कहेंगे तो आत्मा की निर्मलता है। ज्ञान के आश्रय से जीव आगे बढ़ता है, ऐसा भी कथन कर सकते हो। आत्मविशुद्धि के आधार से जीव आगे बढ़ता है। पांचों ज्ञान विशद हैं, और जो पांचों ज्ञान जो है आत्मस्थ है। आत्मस्थ हैं। एक सामने देखो, यस खड़े हो जा भाई। इस पेन को देख करके आपको ज्ञान हुआ पेन का कि आपके पास ज्ञान था, उससे तुमने पेन को जाना। यानी संभल के बोलना, अपने इटावा का नाम बदनाम मत कर लेना। इस पेन को देखने से तुमको पेन का ज्ञान हुआ कि आपने अपने ज्ञान से पेन को जाना। दो में से एक बोलना है आपको। अपने मित्रों से पूछ लो, और बगल के पड़ोसी भिंड वालों से पूछ लो। मित्र, ये पेन देख करके आपको ज्ञान हुआ है कि आपने अपने ज्ञान से पेन को जाना है। सही बोलना, नकल किसने कराई? उनकी नकल से आप बोले कि आपने अपना दिमाग भी लगाया है। दिमाग में लगाया, ठीक। तो दृढ़ता से बोलिए आप। ये आपने पेन के होने से पेन को जाना,
कि अपने ज्ञान के होने से पेन को जाना। बहुत बढ़िया। जैन आगम से अनपढ़ है युवा, इसने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी शास्त्र की बात बोल रहा है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रमाण के द्वारा प्रमेयों को जाना जाता है। ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ज्ञानियों ज्ञेय जड़ है बहुत सारे। जड़ ज्ञेयों से चेतन ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? जड़ ज्ञेयों से ज्ञान का उद्घाटन हो गया तो ज्ञानियों जिसका उपादान होता है, उत्पत्ति उपादान में होती है, उत्पत्ति उपादान में होती है, उत्पत्ति उपादान में होती है, निमित्त होते हैं। उत्पत्ति उपादान में होती है। मुक्षु और पित्त का भाई खड़ा हो जा। तुम शक्कर वाले हो? अच्छा, वही गुन्नू तो भी शक्कर वाला है। देख बेटा, तेरे से शक्कर कहां टपक रही, जरा दिखा ना आकाश। नहीं, शक्कर कहां टपक रही है आकाश? अरे आकाश, आप मुझे मालूम है, आप क्यों बताओ बेटा, शक्कर कहां टपक रही तुम्हारे अंदर से है? अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपने दादा को, ताऊ को, सबको फोन लगा ले बेटा, उनसे पूछो अपने अंदर शक्कर कहां टपकती है। अपन लोग सब शक्कर वाले कहलाते हैं। हो, काम चल रहा है सो नाम चल रहा। बहुत बढ़िया ज्ञानी। ये नाम बेटा तेरे मिठास का नहीं है, ये नाम शक्कर का है। लेकिन उपचार से जिसके घर में शक्कर का व्यापार होता है उसका नाम शक्कर वाले हो गया है। कोई मार्बल वाला होता, कोई घी वाला होता है, लेकिन ये ज्ञानी पराश्रयी नाम है। लेकिन शक्कर की उत्पत्ति गुन्नू में है कि आकाश में? ना गुन्नू में ना आकाश में बेटा, शक्कर की उत्पत्ति तो गन्ने से है। बराबर? यस, शक्कर की उत्पत्ति गन्ने में है। ऐसे ज्ञानियों हमने पेन से जाना, हमने ग्रंथों से जाना, हमने निर्ग्रंथों से जाना। ये मित्र पर के उपाश्रय उपादान निमित्त नहीं है, ये निमित्त प्रधान दृष्टि से कथन चल रहा है। उपादान दृष्टि से कथन करेंगे। मित्र, आपने ज्ञान से पेन को जाना है, पेन से पेन को नहीं जाना। पेन ज्ञान नहीं है, पेन ज्ञेय है। लेकिन उपचार से उसको भी स्वीकार किया जाता है, करण को भी कर्ता के रूप में देखा जाता है कि पेन न होता तो तुम कैसे जान पाते ये पेन है। इसलिए ऐसा कथन चलता है, हमने पेन से पेन को जाना। पर सत्य क्या है? देखो ज्ञानी, ये सही बोलना। कितने साहस पढ़े आपने? कितने साहस पढ़े हैं? कोई साहस नहीं पड़ा बेटा। विश्वास मानना, शास्त्र आलंबन है अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए। ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है। क्षण मात्र में आपके अंदर विवेक जग गया। आज से आप कह पाएंगे जगती पर पदार्थों से, वो प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। चक्रेश भाई, पदार्थ से, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञानावली कर्म के छौसम से प्रकट होता है। कर्म से आप व्याख्या करोगे तो, नहीं तो ज्ञान तो चैतन्य का त्रिकालिक धर्म है। भगवान के होने से विशुद्धि बनी हमारी, ये सत्य है कि नहीं? नहीं बनती होती तो यहां क्यों आए आप? ये भी सत्य है ना?
स्यात्, ये भी सत्य है। तीर्थ के होने से परिणाम पवित्र होते हैं, ये भी सत्य है। पर ज्ञानियों, तीर्थ बंदना के परिणाम तीर्थ में थे कि मेरे में थे? यानी बांसुकुंड वैशाली में आने के परिणाम आप में थे कि वैशाली में थे? यहां आने के परिणाम आप में थे ना? बहुत बढ़िया। आपके परिणाम न होते तो ये तुम्हारा विशुद्धि का निमित्त न बनता। इसलिए स्वीकार करो आज से बेटा, भगवान तुम्हारे आराध्य हैं, परमेश्वर तुम्हारे पूज्य हैं, उनकी पूजा मत छोड़ देना। लेकिन इस बात का भी आनंद लूटना, परमेश्वर को मानने की शक्ति मेरे निज के भीतर है। अतुल बल के धारी परमेश्वर तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति का व्याख्यान करते ही रहना, लेकिन तीर्थंकर परमेश्वर की शक्ति का व्याख्यान करते हुए ऐसा मत कर बैठना कि भविष्य की परमात्मा की शक्ति का बोध ही ना होने दो। दोनों बालक बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल सतर्क होकर सुनना का विषय। दीपक भी आइए मेरे पास। सुनाई पड़ रहा है? मूर्तिमेव अवाग विसर्जम वप्सानुरूपयन्त मोक्ष मार्ग। अभी अभी तो आप लोग ने सर्वासिद्धि पढ़ा है। दीपक पाठ में हे मित्र, आपके पिताजी सम्राट, आपके पिताजी सम्राट हैं देश के। उनका पोता आपका बेटा, ठीक? आपके बेटे एक दादा के पोते अपने दादा को प्रणाम करते हैं और दादा उनको आशीर्वाद देता है। दादा दादा है, शक्तिमान सम्राट है। लेकिन शक्तिमान सम्राट जो है वो अपने पोतों का प्रणाम ही स्वीकार करता रहे, अपने पोतों को 24 घंटे अपने चरण छुनावे में ही लगा रहे कि उन बच्चों को विद्यालय भी भेजे। शीघ्र शीघ्र उत्तर देते चलो, उत्तर दो भाई। सम्राट दादा अपने पोतों को लिए मात अपने चरण छुलाने में लगाए रखे कि उसको बच्चों को अपने विद्यालय भी भेजे। यही उत्तर आपके पास? समझ में नहीं आ रहा? एक राजा है, उसके बच्चे हैं, उसके पोते हैं, वो मात्र अपनी सेवा कराने में उन बच्चों को लगाए रखे रहे कि उनको विद्यालय भी भेजे। विद्यालय भेजे ना, ठीक है, कि अपनी सेवा ही कराता रहे, अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं सीखना दे। बोले बेटा कहीं भाला न चुभ जाए, कि तीर न लग जाए, तलवार न लग जाए। जैसे कि कुल्लू तेरे पिता डर रहे हैं, बेटा साइकिल मत उठाना घर से, गिर जाएगा, छिल जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। बोले साइकिल नहीं उठाना। साइकिल उठाने नहीं दे रहा है, मोटरसाइकिल उठाने नहीं दे रहा है। अब बताओ बच्चे सीखेंगे कब? और एक दिन ऐसा आया, पिताजी अस्वस्थ हो गए,
उनको मंदिर जाना था। बोले बेटा तू गाड़ी उठा के ले चल। बेटा हाथ जोड़ लेता, पिताजी आपने तो हमको सीखने ही नहीं दिया, मैं क्या कर सकता। पिताजी आपने मुझे उठाने ही नहीं दिया साइकिल, गाड़ी को छूने ही नहीं दिया है, अब मैं कैसे आपको ले चके चलूं? कांधों पर बैठ जाओ, इतनी कर सकता हूं, लेकिन हम गाड़ी पर आपको नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सीखने ही नहीं दिया गाड़ी। आपने हमारी योग्यता को समझने ही नहीं दिया, हमारी क्षमता का बोध ही नहीं होने दिया। आप तो यही कहते रहे, गया वाले भैया यही बोलते रहे, पिताजी बेटा लग जाएगी, तू गिर जाएगा। अरे गिरेगा नहीं, लगेगा नहीं तो उठेगा कैसे? ऐसे बहुत सारे मुनि आज से बेटा मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बन पाते, उनके माता पिता और आसपास पड़ोस के लोग वो मिल जाते ना, उन्मत्त टाइप के लोग, वे कहते हैं आज होते नहीं है, परिणाम ही विशुद्ध नहीं हो सकते हैं। अरे तुम स्वयं गिरे पड़े बैठे हो, तुम्हारी विशुद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई में विशुद्धि नहीं होती। एक विषय समझिए, पंचतंत्र की एक कथा गुम्मट सार में संग्रहित की गई, हिंदी टीकाकार ने की। गोत्र का प्रभाव, भावों का प्रभाव। पीयूष भाई एक श्याली ने बच्चे को जन्म दिया। श्याली ने बच्चे को जन्म दिया और वो दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिंहनी को करुणा आई। आश्चर्य मत करना आप, बच्चे हर व्यक्ति को प्रीति देते हैं। सिंहनी को करुणा आई, उसके कोई संतान नहीं थे, वो उसको पालने लग गए। किसको? श्यारनी के बच्चे को सिंहनी ने पाला। कुछ दिन के उपरांत सिंहनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उसके पास हो गए 3 बच्चे, एक शालिनी का और 2 सिंहनी के स्वयं के बच्चे। धीरे धीरे आपस में खेल कूद के बड़े होने लगे और वे जो श्यालिनी का जो बच्चा था, सिंहनी के दोनों बच्चे प्रीति से उनको बड़ा भैया कहते। मां की आज्ञा लेकर के तीनों बालक जंगल में कीड़ा करने चले गए। सामने से एक हाथी आता है तो श्यार का बच्चा कहता है, चलो 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 चलो, ये बहुत बड़ा जानवर आ रहा है। मां के पास चलते हैं, पर सिंहनी के बच्चों ने कहा नहीं, हम तो उसके गंड स्थल विदीर्ण करेंगे। उछाल मांगने लगे सिंहनी के बच्चे, परंतु बड़ा भाई कहता नहीं, चलो पीछे, और दोनों बच्चों को पीछे लाया। और जैसे मां के पास पहुंचते हैं, सिंहनी के दोनों बालक अपनी मां के चरणों में बैठ करके अश्रुपात करते हैं। वो कहते, मां, बड़े भाई ने आज मुझे शिकार नहीं करने दिया, हम शेर के बच्चे हैं, ये हमको वापस लेके आए। मां दोनों बच्चों को शांत करती है और जैसे दोनों ओझल होते हैं, धीरे से श्यालिनी के बच्चे को बुलाती है, बेटा इधर आओ, अब तुम यहां से चले जाओ। शालिनी के बच्चे से कहा, बेटा तुम यहां से चले जाओ। बोले क्यों मां? देखो बेटा,
ये दोनों भाई तुमको मार देंगे। मां ऐसा क्यों? बेटे सुन, जिस वंश का तू है, जिस कुल का तू है, जिस गोत्र का तू है, उस कुल में हाथी के दांत खींचने की ताकत नहीं है। आप शालिनी के बेटे हो, अब तुम यहां से चले जाओ। विषय समझ में आ रहा कुछ? इसलिए कुल की प्रत्याशक्ति, जाति की प्रत्याशक्ति, भावों की प्रत्याशक्ति जीव को प्रभावित करती है। संदीप जिसके भाव गिर चुके हैं, इतना विशाल हाथी, शेर हाथी जैसा बदन क्या पीयूष ढो सकता है? कभी नहीं ढो पाएगा। लेकिन उसकी दाढ़ से हाथी बैठ जाता है, और जैसे ही हाथी बैठता है ना, बस शेर का ग्रास बन जाता है। इसी प्रकार से पहाड़ जैसे शरीर काम में नहीं आएंगे। जो कसायों के हाथी से बैठ चुके हैं, जो कसायों के शेर से दब चुके हैं, ऐसे हाथी जैसे शरीर वाले कभी संयम धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग में हाथी जैसा शरीर नहीं चाहिए है, मोक्ष मार्ग में सिंह जैसी उत्साह शक्ति चाहिए। महात्मा सागर उत्साह शक्ति चाहिए, और उत्साह शक्ति नहीं है ना, जिसने तुमको दबा दिया उसी के चरणों की सेवा करते मिलोगे। कसाई ने दबाया तो कसाई की सेवा करते मिलोगे, भिकारों ने दबाया तो भिकार की सेवा करते मिलोगे, व्यक्ति ने किसी ने दबा दिया तो व्यक्ति की सेवा करते मिलोगे। सिंह किसी जानवर की सेवा नहीं करता है, सिंह अपने में राजा होता जंगल का। ज्ञानियों प्रमाण कह रहा है, प्रमाण। तुम भूल चुके हो दादा क्या बोल रहा था, बेटा सेवा करो, बेटा सेवा करो। जो अपनी सेवा करा रहा है सम्राट अपने नाती पोतों से, वो समझदार है कि ना समझ? संदीप भाई, वो समझदार है कि ना समझ? आप तो एक सूत्र बोलो ना, समझदार है कि नहीं? ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो मेरी सेवा नहीं करेंगे, इसलिए कहीं मत भेजो। तो इतने कितने देश में गुरु महाराज हैं जो कह रहे हैं स्वाध्याय मत करो, आंखें मीच के मात बैठे रहो, ज्ञान मत प्राप्त करो, बैठे रहो। बेमालूम ना समझ लोग हैं। स्वाध्याय करो, ध्यान भी करो, तत्व निर्णय भी करो, पर विषय समझिए आप। अब वो जो दादा था दीपक, वो कह रहा बेटा मेरे पैर दबाओ, हम तुम्हारे दादा सम्राट हैं। लेकिन दादाजी आपकी उम्र कितनी है? यदि 80 साल के हो चुके हो, बहुत से 20 साल और जी लोगे, इसके बाद तुम्हारे राज्य का अस्त हो जाएगा, राज्य तुम्हारा अस्त हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि आप अपने न बेटों को सिखाया न पोतों को सिखा रहे हो, आपके साथ हमारा राज्य नष्ट हो जाए, क्योंकि उनमें न बल है, न पौरुष है, न कला है, न विद्या है, क्योंकि आपने राज्य शक्ति का भान ही नहीं होने दिया उनको। ऐसे जो विभार पक्षी एकांकी 24 घंटे आत्मा को कर्मों से बद्ध मान करके, वो आत्मा बद्ध है, आत्मा बद्ध है, आत्मा बद्ध है, ऐसा कह करके पर का आश्रय लो, पर का आश्रय लो, और पर का आश्रय लिवाते लिवाते मित्र आप भूल में हो। सो आश्रय की बात नहीं करोगे ना, तो जीव यही मानेंगे कि मात्र पर का आश्रय मेरा मोक्ष मार्ग है, और मेरे मित्र
तीर्थंकर महावीर की शुद्ध परंपरा का विनाश हो जाएगा। राजकुमार ऐसा बोलना चाहिए, बेटे तुम राजकुमार हो, अपने सम्राट कुल की व्यवस्था का ध्यान रखो, पिता का सम्मान करो, दादा का सम्मान करो, लेकिन वीरता से परिचित हो। ये कहेगा सम्यक निश्चय व्यवहार पक्षी। पंच परमेश्वरी की आराधना करो, ये हमारे आराध्य देव है, पर अपने पुरुषत्व का ध्यान रखो, तुम भी परमात्मा हो, उसको प्रकट करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी है। अन्यथा मालूम अस्ताचल की ओर चले जाओगे। बोलो विश्व सागर जी कुछ। अस्ताचल की ओर चला जाए तुम्हारा राज्य, अस्ताचल की ओर चला जाएगा, असमर्थ हो जाओगे आप। इसलिए प्रमाण परीक्षा, प्रमाण परीक्षा एक गहनतम विषय। प्रमाण परीक्षा, प्रमाण परीक्षा अकलंक स्वामी का ग्रंथ भी है। प्रमाण परीक्षा दर्शन करना तो मेरे पास रखा है। प्रमाण परीक्षा ज्ञान की परीक्षा। आपका ज्ञान सही है कि नहीं, आगमों में परीक्षा करो। और जो पुस्तकें आप पढ़ो वो सही है कि नहीं, ये प्राचीन आगमों से परीक्षा करो। जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो वो प्रमाणित है कि नहीं, उसकी परीक्षा पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से करो। और अपने ज्ञान की परीक्षा जो प्राचीन ज्ञाता लोग हैं उनके पास बैठ करके अध्ययन करके अपने ज्ञान की परीक्षा करो। प्रमाण परीक्षा। आप तो परीक्षा की गई, आगम परीक्षा की गई, मालूम प्रमाण परीक्षा। इसलिए जगत के लोगों ने जितने प्रमाण माने हैं उन सारे प्रमाणों को जैन दर्शन ने गौण कर दिया। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण। अब चक्रिस विषय यहां पकड़ना कि ज्ञान प्रमाण है। इस ज्ञान की प्रमाणिकता का बोध तुमको कैसे हो, उसके लिए तुम्हारे लिए क्या चाहिए पड़ेगा। बोलो ज्ञानी। चक्रिस भाई ज्ञान प्रमाण है आपका, इसकी प्रमाण की प्रमाणिकता क्या है आपकी। तत्प्रमाण्यम स्वतः परताश्च। बहुत सारा अभ्यास अवस्था में स्वतः होता है, अनभ्यास दशा में परता होता है। अनभ्यास से हमको दूसरे से पूछ लेना चाहिए। अभ्यास में आप स्वतः जानते हो, फिर भी अभ्यास के स्वतः में ये आगम की व्याख्या करोगे तो आगमों का अध्ययन करना चाहिए अनेकांत दृष्टि से। विषय कहां जा रहा है, जहां राजवार्तिक कार्य कह रहे हैं किसी भी द्रव्य का आलंबन लेकर तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बहुत गहरे में जाना दीपक भैया। ये दृष्टि की व्याख्या है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं की दृष्टि। सद्भुत से देखेगा जीव तो मित्र अपने ही ज्ञान से ही जीव मोक्ष जाता है, अपने ही प्रमाण से मोक्ष जाता है, निज के आश्रय से ही मोक्ष जाता है। गुण रहस्य। इसलिए सद्भूत असद्भूत नयों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। उस शक्कर वाले की पहचान शक्कर से हो रही थी, शक्कर से पहचान तुमने कराई तो कौन सी बड़ी बात है। आपके ज्ञान से पहचान हो शक्कर वाले,
अर्पित वो पलक कहाँ गया ज्ञानी? भाई कितना सुंदर लग रहा है, क्या लंबा चौड़ा युवा है। अब गुन्नू, यदि इनने अपने शरीर से पहचान करा भी ली तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो देह की पहचान है। इनकी देह की पहचान हम लोग कर सकते हैं कि लंबा युवा है, लेकिन आपको अपनी पहचान करना है तो विशाल किससे होगी? देह मेरी पहचान नहीं है, ज्ञान दर्शन मेरी पहचान है। यदि कोई मुनिराज है, वे यूं कहें कि मेरा इतना विशाल संघ है, आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं, इतने ब्रह्मचारी, इतने मुनिराज हैं, मेरे भक्तगण हैं, मित्र, ये पहचान किसकी है भैया? दीपक, किसकी पहचान है? ये आचार्य परमेश्वरी की पहचान है ना। विशाल संघ है और बहुत चारों ओर पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उनकी चारों ओर चर्चा चल रही है, ये आचार्य परमेश्वरी की पहचान है ना। अब क्या करूं, लोगों ने इसे ही आचार पहचान के रखा है। अब अभी तक तुम मेरे मित्र आचार की पहचान नहीं कर पाए। आपने विशाल संघ के रूप में आचार को देखा है, आपने पोस्टर के रूप में आचार को देखा है, आपने बैनर के रूप में आचार को देखा है, लेकिन मित्र मेरे आगम में आचार की पहचान लिखी ही नहीं है। विश्व सागरी, तुम आचार की क्या पहचान मानते हो? ऊंचे सिंहासन पर बैठना आचार की पहचान है क्या? हो। लोगों ने आगम की परिभाषा तो बंद करके रख दी है, बाहर की पहचान को अपनी पहचान बना रहे हो। दंसन नान पहाड़े वीरे चरमायारे अपम परम जुंजई सो आर्य मुनि छयो। जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, मित्र, ये दर्शनाचार आदि पंचाचार का पालन कर रहे हैं, अपने शिष्यों से करा रहे हैं, ये आचार की परमेष्टि की पहचान है। और निश्चय से अपने ज्ञायक भाव की लीनता ये आचार परमेष्टि की निज की पहचान है। बाकी सब वैभव है, पुण्य प्रगति की पहचान है सब, न कि आचार की पहचान। पर पुण्य प्रगति पर उपचार करके रखा गया आचार का। कुंद कुंद शो में लिख रहे समय साजी में नैरण्य बंड दिदा नवी डंडो बंड कदा होदी देवगुड़े तुबंत ने केवली गुणा थोड़ा होती। नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है मेरे मित्र, देह की स्तुति करने से भगवान की स्तुति नहीं होती है, गुणों का वर्णन करना ही प्रभु की स्तुति है। लेकिन बिना नगर के राजा नहीं होता व्यवहार से, इसलिए नगर की पहचान से हम राजा को जानते हैं। आचार आदि के शरीर को हम आचार को जानते हैं, क्योंकि बिना देह के पर्याय का बोध होता नहीं है, व्यवहार ऐसा कहेगा। इसलिए चतुर्मुखी ज्ञान ये कह रहा आपसे, प्रमाण की परीक्षा कीजिए आप। विशदम प्रत्यक्षम, ये परीक्षा मुख सूत्र का सूत्र है। जो विशद ज्ञान है वह है प्रत्यक्ष है, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, अपने विषय विशद। अवधि मना प्रिय है, अपने विषय विशद, और केवल ज्ञान संपूर्ण चराचर द्रगुण पर्याय में विशद है। और ज्यादा विशद में नहीं जा पाओ तो कम से कम मात्र सद्भाव सागर जी, अपने ज्ञान से अपने को जान लो, दुनिया की आवश्यकता क्या है। हम अपने को नहीं जान सकते भैया दीपक, हम अपने को नहीं जान सकते। अमूर्त को कैसे जान सकते हैं?
आत्मा को नहीं जान सकते। हे मित्र, किसी विपरीत धारणा वाले के खंडन के पीछे अपने पवित्र ज्ञान को दूषित मत कर लेना। ज्ञान का धर्म दूसरों को जानना ही मात्र नहीं है। पुनः प्रश्न है, भैया खड़ा होना जाना, ये क्या हो रहा ऊपर? नहीं पता, बल्ब जल रहा, बल्ब, लट्टू जल रहा, लट्टू। ओहो भाई, दीपक क्यों जलाते हो? उजाला क्यों करना चाहते हो? घबराओ मत। हमने सुना तुम यशोधर के मित्र हो, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? बेटा तुमसे प्रश्न है, दीपक क्यों जलाना चाहते? इतना समय नहीं मेरे पास, शीघ्रता करो। अच्छा, रोशनी हो, अंधकार समाप्त। अंधकार क्यों समाप्त करना चाहते हैं आप? अरे जोर मारो, जब इतनी दमंगी से बोल रहे तो और बोलो भाई। अपने मित्र से पूछ लो। यानी दीपक क्यों जलाना चाहते हो? क्या हो सकता है? इन महात्मा जी से पूछो, आप हंसना क्यों चाहते हैं? हंसने क्या हो सकता है? मित्र, अंधेरे में वस्तु नहीं दिखती ना, इसीलिए उजाला करना चाहते ना। प्रकाश क्यों करना चाहते आप? क्या देखने के लिए? कोई वस्तु। बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी, जैसे आप दीपक को दीप प्रज्वलित कर रहे हो, क्यों? अंधेरे में आपकी मतारी ने कहा, मां ने कहा, बेटा लड्डू रखे अंदर कमरे में, उठा ला, तो तुम क्या करोगे? हैं? कैसे लेके आओगे? वहां पर तो अंधेरा है। अच्छा, मतलब दीपक लेके जाओगे ना? हे मित्र, दीपक को लेके तुम गए और लड्डू उठा लाए। अब दीपक को लेने जाओगे तो फिर क्या करोगे? आपने दीपक के प्रकाश में लड्डू के कटोरे को उठा लाए, लेकिन अब दीपक लेके आना वापस, तो फिर क्या करोगे? बोल कोशिश कर भाई, कलकत्ता वाले दीपक से पूछ ले। आपको लड्डू उठाना थे ना अंधेरे में, तो तुम दीपक लेके पहुंच गए। अब दीपक लेके वापस आना, तो क्या करोगे? मतलब दूसरा दीपक लेके आएंगे, फिर आप दीपक उठा लिएगा, सही है ना? हे मित्र, अब देख ले संदीप भाई, जैसे भैया के लिए हंस रहे हैं, बोल क्यों? क्यों? भाई कह रहा कि दीपक को उठाने के लिए हम दूसरा दीपक लेके आएंगे, सही है ना भैया? तो बेटा महाराज जी कह रहे तो दुनिया कुछ भी कहे, अपनी दृढ़ता होना चाहिए। दुनिया तो कुछ भी कह सकती है, आपका ज्ञान क्या बोलता है? ये मत देखो तत्व निर्णय के काल में कौन महाराज कौन क्या, हम तो ये देख रहे हैं आगम क्या हो रहा है और बुद्धि क्या हो रही है। जब दीपक प्रकाशित था, उस दीपक से हमने लड्डू को उठा लिया है। अब दीपक उठाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अरे जो लड्डू को प्रकाशित कर रहा है, क्या उस हमको नहीं दिखा पा रहा? बराबर। तो कौन, अब क्या करोगे आप दीपक उठाने के लिए? ऐसा बोल बेटा, अब दीपक उठाने के लिए खुद से नहीं करूंगा, ऐसे उठा लाऊंगा। बोले क्यों? दीपक जो होता है सुपर प्रकाशी होता है,
पर को भी प्रकाशित कर रहा था, उस स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा था। दीपक उठाने के लिए टॉर्च की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई तुमको बड़े ऊंचे लोग भ्रमित कर दें तो संभल के रहना। आप देख लो दीपक भैया, बड़े लोगों से लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। अरे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हो तत्व निर्णय वाला यहां बड़ा होता है। उम्र का बड़ा, पद का बड़ा, मेरे मित्र ऊंचाई का बड़ा, ये कोई बड़े नहीं होते। जिसका ज्ञान सत्यार्थ तो वही बड़ा है। इसलिए अब सही बोलो उसके लिए भैया, भैया समझ, मतलब लड्डू तुमने उठा लिए ना, अब दीपक उठाने के लिए दूसरा दीपक नहीं लाना पड़ेगा। अब तो आपको ऐसे दीपक उठा लाना। संदीप भाई वो आपसे कह रहा हूं, जो ज्ञान पर ज्ञों को जानता है वो ज्ञान स्वयं की आत्मा को नहीं जानता हो, वो ज्ञान किस बात का। दीपक भैया इनसे प्रश्न करो, संदीप से। जो ज्ञान कर्म प्रकृतियों को जान सकता है, जो ज्ञान ज्ञानियों कैलाश सुमेरु पर्वत को जान सकता है, जिस ज्ञान से मित्र आप पर पदार्थों का निर्णय करते हो, उसी ज्ञान से निज आत्मा का निर्णय करते हो। इसलिए श्रुत ज्ञान जो होता है मूर्तिक को भी विषय करता है, अमूर्तिक को भी विषय करता है। जब परभूत होता है तो परज्ञों को जानता है, आत्मस्थ होता है तो आत्मज्ञेय को जानता है। बैठ जा भैया, क्षमा करना है। अब यशोधर साथ जी कहना, भैया आपने गाड़ियों में तो खूब घुमाया, स्वाध्याय हुआ करवा दे तो हंसी न होती ना आज हमारी। ठीक है, अब बेटा आज से एक ग्रंथ लेके जाना, ठीक है, और स्वाध्याय शुरू कर देना। और यूं कहना, जब दीपक दूसरे को प्रकाशित कर सकता है और स्वयं को भी प्रकाशित कर सकता है, तो मेरे पास भी इतनी बुद्धि है, अगली सभा में आऊंगा तो ऐसे खड़े होकर ऐसे उत्तर दूंगा। कहां पहुंच गए भाई? अनंग सागर जी, ज्ञानी शरीर वृद्ध हो सकता है, शरीर युवा हो सकता है, ज्ञान तो ज्ञान है, जो है सो है। इसे ज्ञान की पर्यायों में कि विकल्प में न जाकर के पर्याय आत्म विशुद्धि से प्रकट होंगी, ये भी सत्य है। और गहरे में जाओगे ना, मति श्रुति ज्ञान की महिमा अपूर्व है। ये ऐसे ज्ञान गुण की पर्याय हैं, इनसे ही जीव विशुद्धि को प्राप्त करके अवधि मना परे ज्ञान को प्रकट करता है। इसी की विशुद्धि के नियोग से कैवल्य को प्राप्त करता है। इसलिए दीपक भैया, अपन तो अच्छे निमित्त खोजते रहते हैं। लोग समझते कि विश्वसार कहां जा रहे हैं, जहां जहां पंचकणक होते, कोई मेरे से कह भर दे महाराज जी पधार नाम, ठीक, उन विचारों को क्या मालूम। जब तीर्थंकर के कल्याणक महोत्सव होता है, पर निमित्त की दृष्टि से यदि आप देखते हो, निमित्तिक संबंध देखते हो, केवल ज्ञान कल्याण के दिन जब तीर्थंकर भगवान के संस्कार होते हैं, उस मंडप में जो विशुद्धि बनती है ना निमित्त के नियोग से, अपूर्व होती है। केवल ज्ञान की दिव्य देशना करती है। मित्र, जब परोक्ष में ओ बालक, एक प्रश्न करूं, पलक आपसे किए देता। मित्र, किसी युवा को कोई युवती याद आ गई, वो यहां पर है नहीं, यहां पर नहीं है बेटा, बहुत दूर है, पर उसकी याद आते ही उसका चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? बहुत भोले हो। ओहो,
ओहो भाई, जब यहां कोई नहीं है तब भी गहरे में बैठकर चेहरा दिख सकता है। और बेटा अनुभूति कर रहा है, हम बात कर रहे हैं। जो परोक्ष से स्त्री का भेदन कर रहा है, वो कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म का आश्रय भी कर रहा है। जब वस्तु वहां नहीं है, चिंतन करने से कर्म का आश्रय भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है और वेदन भी हो रहा है। मित्र, केवल प्रत्यक्ष से मैंने आत्मा को नहीं देखा, साम्यवहार्य प्रत्यक्ष से, बृहद द्रव्य संग्रह की दृष्टि से, परमात्म प्रकाश की दृष्टि से, साम्यवहार्य प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष से हमने वेदन आत्मा का किया है। तो वो आत्मा का वेदन भी हमारे लिए कर्म की निर्जा कराता है। और मित्र, जैसे नारी का चिंतन नारी का सुख का वेदन कराता है, ऐसे आत्मा का चिंतन भी आत्मा के सुख का वेदन कराता है। बैठ जा बेटा। इसलिए उतावलेपने से व्याख्यान करना अलग विषय है। आत्मानुभूति पर मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है तो तुमको ऐसा चिंतन करना पड़ेगा। शेष आगे विचार करेंगे। इस पर चिंतन करना है। अभव्य जीव ज्ञाता है, फिर भी वेदक नहीं है। आगे चर्चा करेंगे आपसे। समय आपका हो गया पर्याप्त। तो आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की